झांसी की मौड़ तहसील में लेखपालों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ समाधान दिवस पर धरना देते हुए खोल दिया मोर्चा, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और नायब तहसीलदार पर महिला लेखपालों के साथ अशोभनीय कृत्य करने का लगाया आरोप। उनका कहना था कि अधिकारी को मौड़ से भेजा जाए दूसरी जगह। इसके साथ ही उन्होंने लेखपालों पर की गई कार्यवाही को भी खत्म करने की है मांग। एसडीएम ने प्रदर्शनकारी लेखपालों की बात को सुनते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही किए जाने का दिया है भरोसा। हनीमून पर शिलोंग गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मामले में सोमवार को हुआ बड़ा खुलासा, जहां 16 दिन से लापता सोनम रघुवंशी को बीती देर रात यूपी के गाजीपुर से कर लिया गया बरामद। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने ही अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की कराई थी हत्या। इस मामले में सामने आया बुंदेलखंड कनेक्शन, जहां हत्या आरोपी राज का साथ देने वाले आकाश राजपूत को ललितपुर के मेहरौनी से किया गया गिरफ्तार। तो वहीं चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को सागर के बीना अंतर्गत खिमलासा थाना क्षेत्र से लिया गया है हिरासत में, जिसे पकड़कर इंदौर ले गई है पुलिस। यहां उससे की जाएगी पूछताछ। शिलोंग पुलिस के अनुसार सोनम समेत 5 और लोगों से सख्ती से पूछताछ कर जल्द ही पूरी कहानी से उठा दिया जाएगा पर्दा। झांसी में मां बेटे को लूटने वाले बदमाश का पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, जिसके पैर में लगी है गोली। 1 माह पहले उसने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी वारदात। तब मां बेटे बैंक से पैसा निकालकर बाइक से लौट रहे थे घर वापस, तभी छीना झपटी में गिर गई थी मां, जबकि बेटे ने बदमाशों के पीछे दौड़ा दी थी बाइक। रास्ते में एक्सीडेंट में बेटे की हो गई थी मौत। तब से पुलिस बदमाशों की कर रही थी तलाश। बीती रात को चिरगांव पुलिस और स्वाट टीम ने डबरा मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में 20 वर्षीय सरकार सिंह को पैर में गोली मारकर कर लिया गिरफ्तार, जबकि शनिवार को पकड़ लिए गए थे उसके 2 साथी। तीनों के पास से 49,000 रुपए, तमंचा, कारतूस व बाइक की गई बरामद। जालौन के कालपी में ओवरलोड और तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रकों के खिलाफ लोगों का सड़कों पर फूट पड़ा आक्रोश, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राजू पाठक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग, जिन्होंने जोलूपुर कदौरा मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। साथ ही उन्होंने मांग की कि ओवरलोड ट्रकों की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को शासन स्तर से दी जाए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। निवाड़ी जिले के बपरौली गांव में शादी के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, जहां की एक युवक की यूपी में रहने वाली 3 बच्चों की मां से करा दी गई शादी। इसके बदले बिचौलियों ने युवक से हड़प लिए 1,20,000 रुपए। पीड़ित ब्रजेंद्र हेरवार के मुताबिक बिचौलियों ने यूपी के बांदा जिले की युवती पूजा से तय की थी उसकी शादी, जो कि बांदा के एक गार्डन में हुई थी संपन्न। जिसके बाद दुल्हन को अपने गाँव ले आया दूल्हा ब्रजेंद्र। 3-4 दिन बाद पूजा ने बांदा जाने की जिद, जिस पर ब्रजेंद्र ने पूछा कारण, तो उसने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, जिसके 3 बच्चे, जिसे सुनकर दूल्हे के उड़ गए होश। पीड़ित ने सेंदरी थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक महिला अपने बीमार पति और 11 साल के बेटे को छोड़कर हो गई फरार। जब काफी देर तक नहीं लौटी पत्नी, तब नर्स ने उसे लगाया फोन, जिस पर उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं है कोई मतलब, मैं नहीं आऊंगी वापस। बच्चे ने भी मां से की बात, लेकिन नहीं आई महिला। आखिरकार बीमार पति ने 2 दिन बाद इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। जानकारी के मुताबिक बड़ागांव के रहने वाले 45 वर्षीय सुनील गुप्ता को थी टीबी की बीमारी। 5 दिन पहले हालत बिगड़ने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। इसी बीच पति व बच्चे को छोड़कर चली गई पत्नी। मौत होने पर बहन आकर ले गई भाई का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के टिकरी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को मार दी गोली, जहां अहमदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला संग्राम सिंह 1 दिन पहले ही लौटा था घर वापस। दोपहर में उसका अपनी पत्नी पूनम से किसी बात को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद उसने पत्नी को मार दी गोली। पूनम के सीने में जा लगी गोली, जिसे तुरंत बांदा अस्पताल ले गए परिजन, जहां से उसे कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। घटना के बाद आरोपी पति मौके से हो गया फरार। पुलिस की कई टीमें उसकी कर रही हैं तलाश। झांसी के मौरानीपुर में कारोबारी के फार्म हाउस पर युवक की मौत से मच गया हड़कंप, जहां मौरानीपुर के कुरेचा नाका गांव के रहने वाले 47 वर्षीय वीरू राय दवा कारोबारी के पास करते थे काम। करीब 15 साल काम करने के बाद 2 साल पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था काम। मृतक के भतीजे आदित्य राय ने बताया कि इसी बीच उसके घर पर आए कारोबारी और चाचा यानी वीरू को ले गए अपने साथ। अग्रसेन महाविद्यालय के सामने बने फार्म हाउस पर हुई शराब पार्टी। आरोप है कि पार्टी में विवाद होने पर चाचा को छत से दिया धक्का, जिनसे उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा के नरैनी कस्बे के देवेंद्र नगर में एक विवाहिता और उसके 9 माह के बच्चे के अर्ध जले शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां मृतका की 26 वर्षीय अनीता के रूप में हुई पहचान, जिसके बेटे का नाम है पार्थ। दोनों के शव का पूरी तरह से जला हुआ मिला निचला हिस्सा, हालांकि ऊपरी हिस्सा में आग का नहीं दिखा कोई असर। परिजनों ने ससुराली जनों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी BIT कॉलेज में 5 माह पहले हुई चोरी को कॉलेज के ही बीटेक स्टूडेंट ने दिया था अंजाम। पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का कर दिया खुलासा। आरोपी प्रशांत कुमार ने पुलिस को बताया कि पढ़ना चाहता है वह, मगर नहीं आई स्कॉलरशिप, इस वजह से नहीं भर पाया फीस। कॉलेज से लगातार फीस भरने का बनाया जा रहा था दबाव, जबकि घर की स्थिति नहीं थी ठीक, इसलिए उसने कॉलेज से ही एक लैपटॉप, 12 टैबलेट, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर आदि कर लिए थे चोरी, ताकि उन्हें बेचकर वह चुका पाए फीस। मगर वह माल बेच पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे कॉलेज के पास से ही कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी का लाखों का माल कर लिया गया बरामद। झांसी से लखनऊ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन रेलवे ने कर दी है निरस्त। ऐसे में हर दिन अप डाउन करने वाले यात्रियों को होना पड़ रहा है परेशान। रेलवे का इसको लेकर तर्क है कि लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने के चलते किया गया है ऐसा। हालांकि अभी आंशिक रूप से ट्रेन को किया गया है निरस्त। महोबा जिले के चरखारी विधानसभा क्षेत्र के CHC में सोमवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की हुई शुरुआत, जहां विधायक डॉक्टर बृजभूषण राजपूत ने केंद्र का किया उद्घाटन। इस केंद्र में मरीजों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर मिलेगी दवाएं। विधायक ने घोषणा की कि CHC में जल्द ही डायलिसिस की सुविधा होगी शुरू, 1 महीने में अल्ट्रासाउंड सेवा भी होगी उपलब्ध। उन्होंने निर्देश दिए कि हर सप्ताह कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक 3 घंटे की करें OPD। बाल रोग विशेषज्ञ की ऑन कॉल सेवाएं भी की जाएंगी सुनिश्चित। जालौन के नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नहीं ले रही है नाम, जहां ताजा मामला नारायण गेस्ट हाउस के पास स्थित एक सूने मकान से आया सामने, जहां चोरों ने हजारों की नकदी व लाखों के जेवरातों पर हाथ कर दिए साफ। चोरों की सफाई इतनी चौंकाने वाली थी कि वह घर में लगे CCTV कैमरे और DVR सिस्टम तक उखाड़ कर ले गए अपने साथ, ताकि ना बचे कोई सुराग। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित आचार्य धाम गांव के प्राचीन देवी मंदिर को चोरों ने बना डाला निशाना, जहां मंदिर में घुसे चोर ने हंसिये से काटे प्रतिमा के सोने चांदी के गहने और चोर मंदिर में लगभग 20,000 रुपए नगद, सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथ, 3 चांदी की बेजसेन और चांदी की हाफ टेसी लेकर हो गए चक्कर। सोमवार सुबह जब मंदिर पर पहुंचे पुजारी तो देवी मां के आभूषण मिले गायब, जिसे देख उड़ गए होश। पूरी घटना माला के CCTV कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। झांसी में रेवोल्यूशन डांस अकेडमी एवं ब्राइडल ड्रीम सैलून व रावतपुरा सरकार कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन शिविर 24 मई से 2 जून तक निःशुल्क किया गया आयोजित, जिसमें बच्चों को दिया गया प्रशिक्षण। इसी क्रम में रविवार को बुंदेलखंड डांस चैंपियनशिप एवं ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया फैशन शो के फाइनल में मुक्ताकाशी मंच पर हुआ संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झांसी DIG की धर्मपत्नी प्राची, विशेष अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं अन्य अतिथियों में संजय पटवारी, शांतनु अग्रवाल, रामकृष्ण निरंजन, सीताराम कुशवाहा रहे उपस्थित। वहीं निर्णायक के रूप में मिस प्लैनेट इंडिया अदिति भटनागर व ब्राइडल ड्रीम के ओनर विपिन रहे मौजूद। अंत में शो ऑर्गेनाइजर दीपा यादव व अभिषेक कुशवाहा ने सभी का जताया आभार।